और बड़ा अफसोस का मुकाम है कि हम शहर मालेगांव आज तकरीबन कई सालों से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दंगे नहीं हुए। दंगे जो भी कारण हुआ करते थे पीछे, उसके बाद दंगा नहीं हुआ आज 2002 के बाद से। लेकिन शहर में कुछ सियासी लीडरान इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि शहर को फ़िरका परस्ती का रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार इस तरह की हरकत करना। आज ऐसा था कि पूरे इंडिया में शहर को फ़िरका परस्त और दूसरी नज़रियों से देखा जाता था, लेकिन हम अमन पसंद लोग थे, मालेगांव वाले अमन पसंद लोग थे। लेकिन हमारे कुछ सियासी लीडर उनको बता रहे हैं कि हम फ़िरका परस्त है। जिस तरह से टीपू सुल्तान की फ़ोटो मोहतरमा डिप्टी मेयर साहिबा शान हिंद ने अपने ऑफिस में लगाया, जब उनसे सवाल किया मीडिया वालों ने तो उनका कहना था कि हमारे नगर सेवक ने हमको तोहफे में दी। अगर आपको तोहफे में दी, आपको तोहफा दिया तो आप अपने घर लगाते। वो संवैधानिक जगह है, वहाँ संविधान का काम करते। उसको लेकर आप सस्ती शहरियत हासिल करने के लिए, मीडिया में आने के लिए इस तरह की हरकत की, जिससे शहर का वातावरण दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। और हमारे ताल्लुक़ से, मालेगांव वासियों के ताल्लुक़ से ऊपर जो सरकारें हैं उनको गलत रिपोर्ट पेश की जा रही है कि हम फ़िरका परस्त तो है, हम तासुब करते हैं। इसी तरह अभी नमाज़ पढ़ी गई। मालेगांव में मस्जिद कम नहीं है, मालेगांव में मस्जिद मीनारों का शहर है और कारपोरेशन के अतराफ में कई मस्जिद है। हम वहाँ नमाज़ पढ़ सकते थे। ये नमाज़ पढ़ के हम दूसरी तंजीमों के, दूसरी पार्टियों, दूसरे लोगों को हम मौका दिए और उनको बता रहे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। शहर को फ़िरका परस्ती की आँख में झोंकने की कोशिश की जा रही है। हम तमाम ही लीडरों से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ बराए मेहरबानी शहर के हालात को मत ख़राब करो। अपनी सस्ती शहरियत के लिए कभी औरंगज़ेब का नाम लेना, कभी टीपू सुल्तान का फ़ोटो लगाना, कभी कारपोरेशन में नमाज़ पढ़ना ताकि आप नेशनल मीडिया पर आ जाओ, आपकी शोहरत हो, आपकी चर्चा हो। आपकी चर्चा, आपका सियासी लाभ, आपका अपना पर्सनल फ़ायदे के लिए पूरे शहर को आप आँख में झोंक रहे हैं। आप आँख में झोंक रहे हैं आपकी सियासी रोटी सेकने के लिए। जो गरीब मुसलमान, परेशान मुसलमान है, जो 2 वक्तों की रोटी अपना खाता है, कमाता है, उसकी ज़िंदगी भी आप अजीरन कर रहे हैं। आपकी इस हरकत की वजह से जो हमारे शहर से ग्रामीण भाग में जो मुसलमान रोज़ी रोटी के लिए जाते हैं, दाढ़ी टोपी रख कर जो रोज़ी रोटी के ग्रामीण भाग में जाते हैं, कौलाना सटाना, 2 पैसे की रोज़ी करते हैं, भंगार का धंधा करते हैं, तो आपकी इन सब हरकतों से उनको तकलीफ़ होती है। यानी हम देशवासियों को बता रहे हैं कि हम फ़िरका परस्त है। तो मैं तमाम ही सियासी लीडरों से बहुत आभार करता हूँ, बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह की कोई हरकत ना करें। शहर को, सियासी मुखालफिन को, आप शहर को और दूसरे लोगों को आप मौका ना दें। आपके सियासी रोटी की वजह से शहर बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहा है। पहले हम शोभाताई बच्चों की वजह से परेशान हुए, उनको वन साइड वोट दिया आपने, कांग्रेस को वोट दिया, जिसकी वजह से शहर हॉट स्पॉट हुआ। उसके बाद फिर MIM के आमदार चुन के आए, फिर हम नज़रों में आए कि पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक MIM की सीट निकली। उसके बाद हम इस्लाम पार्टी का महापौर बैठाए। उसके बाद हम डिप्टी मेयर साहिबा ने टीपू सुल्तान का फ़ोटो लगाकर, उसके बाद वहाँ पर कुछ लोग संघर्ष समिति और ये लीडरान ने नमाज़ पढ़कर, यानी हम पूरे तरह से मालेगांव को हॉट स्पॉट बनाने में हमारे शहर अपने आप का खुद का हाथ है। हम तमाम ही लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, सियासी लीडरान से, कि आप सिर्फ डेवलपमेंट पे राजनीति करो, शहर को डेवलपमेंट करके बताओ। शहर खंडर होता जा रहा है, दिन ब दिन उसके हालात ख़राब होते जा रहे हैं। आप डेवलपमेंट पे नहीं कर रहे, आप अपनी शोहरत के लिए दीन का इस्तेमाल कर रहे, मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे, जो कि सरासर गलत है। ऐसी नमाज का आपको सवाब भी नहीं मिलेगा। आपने कहा कि वहाँ पर नमाज़ पढ़ी गई, दूसरी तंजीमों ने भी वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा, तो जो नमाज़ पढ़े थे उनके ऊपर FIR दाखिल हो गई है। जिन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा है, क्या उन पे FIR दाखिल होना चाहिए या नहीं? देखो, ये डिपार्टमेंट के ऊपर है और ऊपर से जो भी मामला चल रहा है FIR का, आपने जैसा कहा इनके ऊपर नमाज़ पढ़ने में FIR हुई, तो इन्होंने शुरुआत तो इन्होंने की, तो कोशिश चालू है कि हो सकता है उनके ऊपर भी FIR हो।